The government once again reaching out to farmers, inviting them for dialogue, but the farmers at this moment insistent, it's all or nothing. They want the 3 bills to be scrapped. Where does this protest go from here? What is the government's strategy? To talk about this, we're joined live and exclusive on the news track by one of the big guns of the BJP government, Union Transport Minister Nitin Gadkari. He is very closely involved with the agriculture sector in Nagpur, where he comes from, has done a lot of work, understands the ins and outs and the problems of India's farmers. He is joining us on this broadcast. Nitin Gadkari ji, welcome to India Today. I want to start by asking you about where you think this farmer agitation is going from here. सरकार किसानों से कह रही है कि वो बात करने को तैयार है. किसान कह रहे हैं अगर आप ये तीनों कानून वापस नहीं लोगे तो हमारा जो एजिटेशन है उसको हम और बढ़ाते जाएंगे और इंटेंसिफाई करते जाएंगे. अब सरकार की क्या स्ट्रेटेजी बन रही है? गडकरी जी. देखिए राहुल जी, पहली बात तो ये है कि ये तीनों कानून किसानों के हितों में है. अगर इसका एक एक कलम वाइज चर्चा करने के लिए अगर किसान तैयार है तो सरकार उसके लिए तैयार है. मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं. आप फार्मेसी के दुकान में जाइए दवाई खरीदने के लिए, तो दवाई की कीमत फार्मेसी वाला तय करता है. आप होटल में चाय और नाश्ते के लिए जाइए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी कीमत होटल वाला तय करता है. आप रेलवे में बैठिए, रेलवे में टिकट का रेट क्या होगा ये रेलवे तय करती है. आप एयरलाइंस में जाने का तय करिए, कहां जाना है उसका टिकट एयरलाइंस तय करती है. पर फार्मर को अपने उपज के भाव तय करने का अधिकार नहीं है. अभी आप फार्मर जब लेके जाता है मार्केट में तो बिचौलिया जो होता है वो, और उसके साथ साथ व्यापारी उसका भाव तय करते हैं. क्या फार्मर को अपने उपज का भाव तय करने का अधिकार नहीं है? राहुल, तुम नागपुर आओ, तुम्हारे आदमी को शूटिंग करने के लिए बोलो. मैं मेरे घर का उदाहरण आपको बताता हूं. मेरे यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी आती है, वेजिटेबल्स. मार्केट के बजाय मैंने नागपुर के प्रतापनगर चौक में एक शेतकरी बाजार करके दुकान है, उसको डायरेक्ट बेचता हूं. मेरे को वो मार्केट से 10 रुपए ज्यादा रेट देते हैं और 8% जो बिचौलियों का कमीशन मार्केट में लगता था वो लगना बंद हो गया. मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है. अभी मैंने नागपुर के किसानों का, नागपुरी ऑरेंज बहुत प्रसिद्ध है, वो 12 रुपए 14 रुपए किलो जाता था. हमने सबने मिलकर किसानों को मदद की और दुबई में 6 कंटेनर एक्सपोर्ट किए, उसको 32 रुपए किलो का भाव मिला है. क्या मुझे लगता है किसानों को अपना भाव तय करने का अधिकार नहीं है? क्या किसानों का मार्केट में शोषण होता रहेगा? क्या उनका माल कचरे के भाव से खरीदा जाएगा और किसान चुप बैठेगा? क्या व्यापार और दलालियों के जो दलाल जो है, मीडिएटर्स, बिचौलिए, उनके कल्याण के बारे में हम सोचेंगे कि किसान के बारे में सोचेंगे? पर गडकरी जी, इसलिए अब हमने बाजार समिति जो है, एक मिनट, मार्केट प्लेस हम बंद नहीं कर रहे हैं. अगर कोई किसान को अगर मार्केट में जाना है तो बाजार समिति में भी बेच सकता है, बाहर बेचना है तो बाहर भी बेच सकता है. दोनों का भी अधिकार उसको दिया है. इसमें क्या बिगड़ा हुआ है? गडकरी जी, किसानों से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ऐसे क्यों बीजेपी के मंत्री सोचते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारे हित में क्या है. अभी भी हम मंडी में भी बेचते हैं, प्राइवेट ट्रेडर को भी बेचते हैं. मंडी में बेचने पे हमें बेहतर वैल्यू मिलती है, प्राइवेट ट्रेडर को बेचने पे हमें कम वैल्यू मिलती है. ऐसा कई किसान बोल रहे हैं. वो कहते हैं क्यों इनको लगता है कि हम बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए खराब क्या है? राहुल जी, बहुत सिंपल बात है कि हम किसको कह रहे हैं कि जबरदस्ती व्यापारियों को बेचो करके. अगर ज्यादा भाव मिलता है तो मार्केट में बेचो, मंडी में बेचो. उससे ज्यादा भाव मिलता है तो व्यापारी को बेचो. उसके बाद में और कोई आता है तो उसको बेचो. जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां बेचो. ना हम मंडी की बात कर रहे हैं, ना उद्योगपति की बात कर रहे हैं, ना इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां माल बेचने का किसान को अधिकार है. जिस प्रकार से आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मैं आपको पूछता हूं सवाल, आपके यहां एडवर्टाइजमेंट का रेट क्या होगा? ये आप तय करेंगे ना. मुझे बताइए, फार्मेसी के दुकान में जाके दवाई की भाव मैं नहीं तय करता, वो बोलता लेना है तो लो. होटल में जाता हूं, चाय का भाव ये. फिर किसान के माल का भाव किसान क्यों नहीं तय करेगा? वो चॉइस करेगा कि किसको बेचना है. इंडस्ट्री को बेचना है, व्यापार को बेचना है या मंडी को बेचना है. जहां भी बेचना है वहां बेच सके. और आज भी मंडी में जिसको बेचना है उसको अधिकार है ना, उसको कहां हमने रोका है? तो हम कहीं भी किसानों के विरोध में नहीं है. किसान ज्यादा भाव जहां मिल सकता है वहां बेच सकता है, यही बात हमने समझाई है. कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं और जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. यही इसमें हो रहा है.